हम आए थे उनके बच्चों से कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, बिकॉज इन दिस जश्न आज़ादी हमने कहा है कि अपनी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो अपनानी है। शबाना, हाउ डिड यू रेज योर किड्स? आई रिमेंबर आई सॉ योर किड वेयरिंग ग्लासेस एंड वेरी प्यारा सा बच्चा, जिस तरह मैं बचपन में होता था, स्किनी सा बच्चा है आपका। सो इज ही कंट्रोलेबल? किस तरह, क्या वक्त दिया बच्चों को? ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कंट्रोलेबल नहीं, ठीक है, कंट्रोल तो कोई उसमें होना ही नहीं चाहिए ना। आपके मेरे 2 बेटे हैं बाय द वे। व्हाट इज योर डायनामिक्स ऑफ? देखिए, फ्रीडम, स्पेस, जैसे जोरियन बात की, एक तो स्पेस, मैंने बच्चों के ऊपर कभी भी कंट्रोल करने की उनको कोशिश नहीं की, नेवर। उनको उनका अपना स्पेस दिया हुआ है और हमेशा उनको एक फ्रीडम दिया है, वो ताकि वो जो कुछ भी उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है वो उभर कर सामने आ सके। उसको मैं इन्फ्लुएंस करने की मैंने कभी भी कोशिश नहीं की। सर्विलेंस है? सर्विलेंस छोटे थे तो ऑब्वियसली थी, उस वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 20 साल 21 साल जब एजेस हो जाती है, उसके बाद सर्विलेंस की जरूरत नहीं होती। फॉर हलीमा एज़ वेल, मुझे ये सर्विलेंस से याद है। डायरी जी आप बताएं, फिर मैंने हलीमा से सवाल पूछा क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह 4 बेटियां हैं और एक से बढ़ के एक जगहों पे सारी मौजूद है। मैंने बात पूरी दुनिया जो है, हाँ, वो उनको जो है प्रेज करती है। बता रहे हैं कि आपके बच्चे, मतलब कभी भी हमने नहीं बताया आपके बच्चे, चाहे कोई बात लोगों को यकीन नहीं आएगा। नहीं, और एक से बढ़ के एक है सारी अपनी अपनी फील्ड्स में, और लोग उनको देख के तब प्रेज करते हैं कि आपकी माँ बाप ने आपको कहाँ पहुँचा। अपनी माँ से प्यार भी बहुत करती हैं। बहुत करती हैं। सच्ची बात है कि अगर मैं कुछ हूँ तो लोग कहते ना, शौहर की वजह से, अभी मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से, इतना उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। मामा आप ये कर लें, हम घर देख लेंगे, आप ऐसे कर लें। स्पेशली मेरी बड़ी बेटी जब दुबई में है, और जब पाल रही थी तो क्या थोड़ा सा आपने स्पेस दिया अपने बच्चों को? एक्चुअली मेरा और बड़ी बेटी का ना एज डिफरेंस बहुत कम था, 16 इयर्स का। तो ये तो आप सिबलिंग्स की तरह माशाल्लाह उन चारों के साथ जो रही हूँ। कभी लड़ाई भी हो जाती थी, कभी रो भी लेते थे इकट्ठे, हंसते भी थे, और बिल्कुल एक फ्रेंड्स की तरह हमारा रहा। हम 5 मतलब फीमेल्स जो थी हमारे घर की, एक दफ़ा मंथ में मूवी टाइम भी हमने करना, और हमने अकेले ही जाना, म्यूज़िक भी सुनना। मुझे कभी इस तरह कोई बहुत क्लोज फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि मुझे अब पड़ती है, क्योंकि वो बिजी है अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। हलीमा, अपने बच्चे को बेहतर करना एट दिस जनरेशन, आप इसमें सबसे डिफरेंट मॉम है एट द मोमेंट, बिकॉज आपके पास एक जेन जी है आपके पास। मेरे पास अल्फा भी खत्म हो गई थी। शी वाज बोर्न इन नवंबर और फिर जनवरी से बीटा शुरू होगी। तो आप अल्फा जनरेशन की मदर है। अब आपके अंदर डर इन चारों से ज्यादा है, क्योंकि आपने दोनों देखा है, मैनुअल भी, आपने डिजिटल दोनों देखा है। यूर खौफजदा बिकॉज दिस डिजिटल, आपने डिजिटल टाइम इतना नहीं था, अब हो गया, जब बड़े हो गए, छोटे होते हुए नहीं था डिजिटल इतना ज्यादा। हाउ आर यू गोइंग टू, आपने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए उस बच्चे को बहुत चीजें सिखानी है, एक सोसाइटी में एक नया एलिमेंट आपने देना, एक बच्चा देना है। हाउ डू यू सी इट? आपके लिए कितना मुश्किल होगा? या मुझे लगता है मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं। उस वक्त के चैलेंजेस और थे, अब के चैलेंजेस और हैं। हर दौर के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा टू बी प्रेजेंट देयर, उनके साथ मौजूद होना उनके अच्छे बुरे वक्त में। और सिर्फ मेरे ख्याल से शायद हम उनको उस तरह से सपोर्ट भी नहीं कर सकते जिस तरह के आजकल के बच्चों के ट्रॉमास हैं, और वो चीज़ें मैं शायद उसको समझ भी ना सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये बड़े होके कहेगी कि मेरे मामा बाबा हमेशा वहाँ थे, मैं अच्छे में थी, मैं कुछ अचीव कर रही थी, या मैं रो रही थी, मैं गिर रही थी, मुझे कुछ भी, मेरे माँ बाबा वहाँ थे। तो ये चीज मैं बहुत, you want your presence to be there, but not the interference there. हाँ, कि उसको पता हो कि जब भी मुझ पे कोई टाइम आएगा, मैं खुश होंगी, मैं कुछ अचीव करूंगी, मैं रो रही होंगी, मैं दुखी होंगी, तो मेरे माँ बाबा एट माई बैक होंगे। वो जैसे मुझे ये फील होता है कि अगर मुझे कोई मसला होगा तो मैं एट दी एंड, मैं हालांकि शेयर कम करती हूँ अपने पेरेंट्स से बहुत बड़े बड़े मसले, लेकिन मुझे होता है कि मेरे माँ बाबा हैं, तो उसको भी ये फीलिंग होनी चाहिए, और सिर्फ माँ का नहीं, बाप का।